नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6, 7, 8 में एक सब्जेक्ट है खेल और स्वास्थ्य जो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है। उसमें पाठ 1 करेंगे, शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्यों आवश्यक है, इसके क्या लाभ हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति यानी सभी खेलते हैं, सभी, एक छोटा बच्चा होता है वो भी खेलना जानता है, जो थोड़े बड़े होते हैं बच्चे वो भी कुछ तरह की क्रियाएं करते हैं और सभी खेल को जानते हैं। आपने देखा होगा कि पैदा होने के बाद शिशु तरह तरह की क्रियाएं करता है। ये क्रियाएं उस अवस्था के शिशुओं के खेल ही हैं। पालने में लेटे बच्चा स्वतः हंसना, किलकाली मारना, हाथ पांव चलाना, रोने लगना आदि खेल क्रियाएं हैं। कुछ बड़े होने पर बच्चा दौड़ने लगता है, लुक्का छुपी, मिट्टी के घर घरौंदे, चोर सिपाही आदि का खेल खेलते दिखाई देते हैं। हाथ पांव चलाना, दौड़ भाग, गिल्ली डंडा, कूद फांद के खेल शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ बनाते हैं। शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ एवं पुष्ट रखने के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इस शिक्षा के द्वारा बच्चों के हाथ, पैर, कमर, कूल्हे आदि तो पुष्ट होते ही हैं, साथ ही उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का भी विकास होता है। जब बच्चे खेलते हैं, कोई भी हम खेल खेलते हैं बच्चों, तो उसमें हमारी सारी मांसपेशियां काम करती हैं। मान लीजिए हम बैट बॉल खेल रहे थे, उसमें हमारा हाथ भी चल रहा है, आंखें भी चल रही हैं, पैर भी चल रहा है और शारीरिक के साथ साथ मानसिक जो हमारा विकास है वो भी हो रहा है। हमें गेंद को कैसे मारना है, कैसे एंगल से हम बैट चलाएंगे तो बॉल ज़्यादा तेज़ी से चौके की तरफ जाएगी, ऐसे बॉल आएगी तो मुझे ऐसे मारना है। ये सब क्या है, मानसिक क्षमता का भी विकास करते हैं। पढ़ने के साथ साथ खेलकूद और शारीरिक व्यायाम आदि जो क्रियाकलाप आप करते हैं वे सभी शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। पढ़ने के साथ साथ कुछ भी आप काम करते हैं, खेलने का, चलने का, घूमने फिरने का, वो सब शारीरिक व्यायाम में आता है। अब इसका अर्थ क्या है। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं के समग्र विकास पर जोर देती है। यानी इसमें तीनों पहलू आते हैं, शारीरिक भी आता है, मानसिक भी आता है और सामाजिक भी आता है। ये इसको कैसे समझेंगे। शारीरिक में हमारा शरीर काम करता है, मानसिक में हम दिमाग से सोचते हैं कोई भी खेल जीतना कैसे है, उसको कैसे हमें हराना है। सामाजिक मतलब हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं। हमारी टीम होती है तो हम टीम वर्क करते हैं, टीम के साथ कैसे हमें रणनीतियाँ अपनानी, टीम के साथ डिस्कस करते हैं, सब अपना अच्छा और बताते हैं ऐसे करना चाहिए, हमें वैसे करना चाहिए। तो ये क्या है, सामाजिक पहलू है जिसका भी विकास होता है। तो हम आपस में एक साथ मिलकर खेलना सीखते हैं, एक दूसरे का साथ देना सीखते हैं, इसी को सामाजिक विकास कहते हैं। इसके अतिरिक्त में स्वास्थ्य और स्वच्छता के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप कोई भी खेल नहीं खेल पाएंगे। तो पढ़ने, लिखने एवं खेलने आदि सभी कार्यों में हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों एक साथ कार्य करता है। जैसे हम पढ़ते समय अपनी आँखों का इस्तेमाल करते हैं, मानसिक दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, लिखते समय हाथों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही मस्तिष्क जैसे एक साथ कार्य करते हैं। मस्तिष्क गेंद के अनुमान को निर्धारित करता है तथा हाथ अनुमान के अनुसार क्रियाशील होते हैं। जैसे क्रिकेट में गेंद को पकड़ने के लिए मस्तिष्क और शरीर दोनों का प्रयोग करते हैं। जब कैच आती है तो हम एंगल बिठाते हैं कि हम किस एंगल पे उसको पकड़ेंगे कि वो कैच हमारे हाथ से निकल ना जाए, कितनी दूरी पर आएगी, हम पहले से अनुमान लगा कर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। शारीरिक शिक्षा शरीर को स्वस्थ एवं मजबूत बनाने के साथ साथ बालक के मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक है। इसके अंतर्गत निम्नवत प्रयास किए जाते हैं। शारीरिक अंगों के सुधार हेतु इन क्रियाओं द्वारा हमें शारीरिक अंगों की कमजोरियां तथा दोषों को दूर किया जाता है। जैसे योग, प्राणायाम, व्यायाम तथा पीटी की जाती है। हम अपने बॉडी को, अपने शरीर को और सुडौल कैसे बना सकते हैं, अच्छा कैसे बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल कैसे बना सकते हैं, ये हम योग, प्राणायाम, व्यायाम और पीटी से सीखते हैं। खेलकूद और तथा तैराकी। खेलकूद में क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी, सभी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तैराकी, नाव चलाना, ये सभी क्रियाएं आती हैं। नेक्स्ट है अपनी रक्षा हेतु क्रियाएं। अपनी रक्षा हेतु ये भी सब, जैसे कुश्ती लड़ना है, किसी जूडो कराटे लगना है, ताइक्वांडो है, बॉक्सिंग है, तलवारबाजी है, तीरंदाजी है, ये वे खेल हैं जिसमें आप अपनी रक्षा करना सीखते हैं। शरीर को अगर स्वस्थ बनाना है तो चलने की भी
एक भी क्रिया है दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना उतरना आदि क्रियाएं शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। शरीर को फुर्तीला, तेजी बनाना, जिससे अच्छा सोच सके, लेज़िम, डंबल, डपली नृत्य शामिल है, जैसे लोक नृत्य एवं ताल जिम्नास्टिक। ये सभी शारीरिक शिक्षा के अंदर आती है और ये सभी खेल में आते हैं। मनोरंजन हेतु भी खेलते हैं हम। जब हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है, हमारी छुट्टी होती है, तो हम अपने मनोरंजन के लिए या टाइम को पास करने के लिए भी खेल खेलते हैं। घर में बैठ के खेलते हैं, चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं। इसमें कैंप लगाना होता है, पिरामिड बनाना होता है, पैदल चलकर सैर करना, मछली पकड़ना आदि क्रियाकलाप आते हैं। शारीरिक शिक्षा के लाभ क्या हैं? अब शारीरिक शिक्षा शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ और मजबूत में बनाने में सहयोग देती है। बिल्कुल सही कहा है। शरीर जब ही स्वस्थ रहेगा जब हम कोई ना कोई खेल खेलेंगे और शारीरिक शिक्षा का हमें पता होगा कि क्या करना है। हमारा मस्तिष्क अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। इस शिक्षा में खेल क्रियाओं द्वारा स्फूर्ति, आनंद और ऊर्जा प्राप्त होती है। कोई भी जब हम खेल खेलते हैं तो हमें एक खुशी मिलती है और आनंद आता है और हमें एक ऊर्जा मिलती है। जीतने हारने पर हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखने से अनुशासन और साहस का गुण विकसित होता है। हम जीतते हैं तो हम खुश होते हैं, लेकिन हम हारने के लिए भी तैयार होते हैं। एक मस्तिष्क को एक बताते हैं कि हमें नियंत्रण में रहना है, हमें अपने अनुशासन को नहीं खोना है। नैतिक मूल्य जैसे सहयोग की भावना, विचारशीलता, दृढ़ता, संयम आदि मूल्यों का विकास होता है। जब हम टीम में खेलते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के विचार को समझते हैं और संयम लाते हैं खेल में। समय व ऊर्जा का सदुपयोग करने की प्रेरणा भी शारीरिक शिक्षा द्वारा मिलती है। जैसे जब हम खाली बैठे हुए हैं तो कोई भी हम खेल से खेल सकते हैं, भावगीत गा सकते हैं, अंताक्षरी खेल सकते हैं, कोई भी मनोरंजन वाला काम कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं। इन लाभों को ध्यान में रखकर विद्यालयों में संगठित खेल कूद का प्रबंधन किया जाता है। सदन तथा टीमों का निर्माण, बाल सभा, नाटक, गीत, नृत्य के लिए स्थानों का प्रबंध किया जाता है। ये सारी अवस्थाएं हम सभी के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही की जाती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया शारीरिक शिक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसका अर्थ है, क्या इसकी आवश्यकता है और क्या इसके लाभ हैं। चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं? शारीरिक शिक्षा के माध्यम से शरीर, मन तथा आत्मा के संतुलन विकास की शिक्षा को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। यह मनुष्य को स्वस्थ, अनुशासित, सक्रिय जीवन जीने की कला सिखाती है। इसकी आवश्यकता क्यों है? शरीर को रोग मुक्त रखने, शारीरिक क्षमता एवं स्टेमिना बढ़ाने, मानसिक तनाव को कम करने और मानसिक रूप से सतर्क रहने के लिए शारीरिक शिक्षा आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा से क्या लाभ है? इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। शरीर सुगठित, मजबूत और स्वस्थ रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सहयोग, अनुशासन और टीम भावना जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। शारीरिक शिक्षा द्वारा किन किन नैतिक मूल्यों का विकास होता है? शारीरिक शिक्षा और खेलों द्वारा अनुशासन, ईमानदारी, निष्पक्षता, धैर्य, सहयोग, सहनशीलता और दूसरे के प्रति सम्मान जैसी नैतिक मूल्यों का विकास होता है। पांचवा प्रश्न, आपको कौन कौन से खेल पसंद है? ये आप खुद लिख सकते हैं। मुझे तो क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और खो खो बहुत पसंद है। अपनी पसंद के खेलों में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? मैं ज़्यादातर बैडमिंटन या क्रिकेट खेलती हूँ। पढ़ना, फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना किसके अंदर आते हैं? मानसिक या बौद्धिक कार्य के अंदर आते हैं। शारीरिक क्रियाओं द्वारा हमारा क्या क्या किस किस का विकास होता है बताइए? मानसिक और शारीरिक विकास होता है। ठीक है, शरीर और मस्तिष्क का विकास होता है। अपनी रक्षा हेतु कौन कौन से खेल हैं? जूडो, कराटे हैं और क्या था? ताइक्वांडो था, बॉक्सिंग था, तलवारबाजी, तीरंदाज, ये सब अपनी आत्मरक्षा के लिए खेले जाते हैं। ठीक है बच्चों, कैसी लगी आपको वीडियो? प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।